सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हर्ट। आज हम हर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। आज हम हर्ट पढ़ते हैं, HEART, हर्ट। जो हर्ट होता है, हर्ट एक हाईली मस्कुलरेटेड ऑर्गन होता है। इसके पास कार्डियक मसल पाई जाती हैं। इसका जो वेट होता है वो 250 to 300 ग्राम तक होता है। और हार्ट को एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन कंसीडर किया जाता है। ये एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। इसका सबसे मेन काम होता है ब्लड को पंप करना। ये ब्लड को पंप करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, डिफरेंट ऑर्गन तक। अब जैसा कि ये काम खुद तो कर नहीं सकता, तो हार्ट के अंदर अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं, अलग अलग यूनिट पाई जाती हैं, जैसे कि आर्टरीज और वेन्स। हार्ट के पास दो चीज़ें पाई जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज का काम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन तक लेके जाती है। अब जब डिफरेंट ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है, मतलब एनर्जी पहुंच रही है, एनर्जी पहुंच रही है तो वेस्ट बनेगा। तो वेन्स का काम क्या होता है, वो डिफरेंट ऑर्गन से ही उन सारी की सारी वेस्ट को कलेक्ट करके वापस हार्ट तक लाती है। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, क्योंकि जब हार्ट तक सारा वेस्ट आएगा वो फिर से उसे प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा और डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाएगा। यही सबसे मेन काम होता है हार्ट का। अब अगर हमें हार्ट को पढ़ना है, पहले मैं बता देता हूँ, हम हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ही पढ़ेंगे। एनाटॉमी मतलब होता है उसकी बनावट कैसी है, फिजियोलॉजी मतलब वो काम कैसे करता है। इसको पढ़ने के लिए हमें पहले डबल सर्कुलेशन को जानना पड़ेगा। डबल सर्कुलेशन में सबसे पहली चीज हमारी होती है आर्टरीज, और दूसरी चीज होती है हमारी वेन्स। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है और इनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है रेड कलर। बट पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ब्लू इन कलर। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मतलब एक तरफ तो ऑक्सीजन होगा और एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जिस तरफ ऑक्सीजन होगा वो रेड कंसीडर होगा और जिस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ब्लू कंसीडर होगा। उसी तरीके से वेन की वॉल हमेशा क्या होती है, थिन, और इसके अंदर पाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, ब्लू। वाइस वर्सा पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के अंदर कौन सा ब्लड पाया जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि रेड कलर का। मैं यहां पे भी लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ठीक है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और हमारी बहुत हेल्प करने वाला है आगे जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने जान लिया सारा, मैं इसे हटा देता हूं। गाइज, मैं आप लोगों को रफ डायग्राम की हेल्प से हार्ट के बारे में समझाता हूं अच्छे से। ये मैंने सबसे पहले बताता हूं हार्ट क्या होता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हमेशा राइट के नीचे राइट पाया जाता है और लेफ्ट के नीचे लेफ्ट पाया जाता है। आर्ट्रियम के सामने आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के सामने वेंट्रिकल। मैं सारे नाम एक्सप्लेन करता जाता हूं साथ साथ। ये होता है हमारा सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा हमारे हार्ट के अंदर वो पोजीशन होती है जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है हमारे हार्ट के अंदर। कहां पर आएगा सबसे पहले, राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के बाद ब्लड सीधा जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब भाई, अब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा कैसे? अगर मुझे भी कहीं एंट्री लेनी है तो वहां कोई तो दरवाजा, कोई तो डोर होगा। उसी तरीके से राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आता है, यहां पर मसल्स की 3 दीवार होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं। मैंने ये 3 इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्राई कस्पिड वॉल। ट्राई का मतलब 3, कस्पिड का मतलब मसल और वॉल का मतलब दीवार। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड होता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये मैंने दिखा दिया आपको, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बाद जो ब्लड होता है वो जाता है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन के बाद जो ब्लड आएगा वो आएगा डायरेक्ट हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम के सामने आर्ट्रियम में, मैंने आपको पहले बता दिया था। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर वो ब्लड आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे कि ब्लड यहां से यहां आया था ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू, उसी तरीके से ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। जैसे कि फिर से आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 दीवार बनाई है, यहाँ पे 3 थी तो ट्राई था, यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा,
बाइकस्पिड वॉल। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्राइकस्पिड वॉल का दूसरा नाम क्या है। ट्राइकस्पिड वॉल में आप देख रहे हैं ब्लड राइट साइड से राइट साइड में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कुछ राइट। आर्टरियम से वेंट्रिकल में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आर्टीरियो वेंट्रिकुलर, और ये हो जाएगा वॉल। उसी तरीके से ये कंसीडर कर लिया जाएगा लेफ्ट, बाकी सब चीजें सेम, लेफ्ट आर्टीरियो वेंट्रिकुलर, और ये हो जाएगा आपका वॉल। अब यहां लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा उसके बाद वो चला जाएगा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पाई जाती है एरोटा या एरोटा, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं इसे। एरोटा का सबसे मेन काम होता है होल बॉडी सप्लाई। अब मैं आपको पूरा बता देता हूं, जैसा कि हमने इससे पहले भी डबल सर्कुलेशन में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरी में हमारा कौन सा ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सोचिए जब पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो राइट वेंट्रिकल में भी कौन सा ब्लड रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ब्लू। उसी तरीके से राइट आर्टरी में भी सेम वही ब्लड रहा होगा, CO2 ब्लू। मतलब सुपीरियर वेना केवा से भी कौन सा ब्लड आया होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हार्ट के अंदर जब ब्लड एंटर करता है कहां से करता है, सुपीरियर वेना केवा से। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा वो डीऑक्सीजनेटेड था, ऐसा मैंने तो पहले ही बताया था भाई डबल सर्कुलेशन में। और मुझे पता है कि पल्मोनरी वेन में मेरा कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो ऐसा क्या हो गया कि पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था लेकिन पल्मोनरी वेन में आके वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। इसका रीजन ये है कि पल्मोनरी वेन डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं एल्वेओलाई से, और हम सभी को पता है एल्वेओलाई इज द मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन अवर बॉडी। जब मैं इनहेल करूंगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जैसे ही वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी मेरे ब्लड के साथ मिलेगी, जैसे ही वो मेरे ब्लड के साथ मिलेगी मेरा ब्लड रेड कलर का हो जाएगा। उसी ड्यूरेशन में उस ब्लड के साथ पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहां जाएगी, एल्वेओलाई में, और जब मैं एक्सहेलेशन करूंगा तो वही गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मेरे एक्सहेलेशन के थ्रू मेरी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगी। यानी कि अब पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब वही पल्मोनरी वेन का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे कहां ट्रांसफर होने वाला है, लेफ्ट आर्टरियम में, यानी मेरी लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब यही ब्लड बाइकस्पिड वॉल के थ्रू कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ट्रांसफर हो जाएगा मेरा एरोटा में। मतलब मेरे एरोटा के अंदर अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी रेड कलर का ब्लड, यहां से होल बॉडी सप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल होती है जो 0.8 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो CO2 वाला ब्लड है यानी कि ब्लू कलर का ब्लड, और एक तरफ आपका रेड कलर का ब्लड है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हार्ट के कौन से पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड। तो यहां से हमें पता चल गया कि राइट पार्ट में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट पार्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कुछ हार्ट के बारे में था। मुझे लगता है कि आज सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।